मिथुन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। वर्ष के 11 महीने बीत चुके हैं और अंतिम सिरा अब सामने है। कुछ कार्य अधूरे रहे, कुछ कार्यों में संभावनाओं के सिरों के साथ चलते हुए हमने अपेक्षित विजय भी प्राप्त की, परंतु अभी भी कुछ जगह जद्दोजहद बाकी है। तो जो दिसंबर के 31 दिन है, ये किस तरह के चित्रण को सामने रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके साथ में हमें यहाँ चलने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ग्रह गोचर के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 26, 27 एवं 28 दिसंबर 2023 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर केतु चतुर्थ भावस्थ प्रवेश कर चुके, राहु दशम भावस्थ स्थितियों में, शुक्र यहाँ 24 दिसंबर 2023 तक पंचमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये अवस्था अद्भुत है। तो वहीं सूर्य मंगल की युति संगत स्थितियाँ विक्रम योग बना रहेगा 16 दिसंबर 2023 तक। उसके बाद सूर्यदेव धनु प्रवेश करेंगे और मंगल यहाँ शुरुआती 27-28 दिनों के लिए वृश्चिक राशि स्थान में और उसके बाद धनु प्रवेश करेंगे। बुध की स्थितियाँ 28 दिसंबर 2023 तक धनु राशि स्थान में ही चलायमान रहती हुई। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति से बुध दृष्टिगोचर रहेंगे। शनिदेव की स्थितियाँ नवमेश होकर नवम भाव के साथ, और वो भी अब मार्गी क्रम के साथ में निरंतर चलायमान। जब ढैया समाप्त हुई, नवम शनिदेव प्रवेश किए, वहीं से आपके लिए भाग्य का सहयोग का एक अलग क्रम आता चला गया। राहु की चर्चा हम कर चुके। उत्तरोत्तर बलि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति यहाँ 31 दिसंबर 2023 से वक्री अवस्थाओं से निकलकर पुनः मार्गी हो जाएंगे। ये प्रमुख चर्चा विषय रहेगा क्योंकि चेष्टा बल इनका पूर्ण हो रहा है। चर्चा प्रथम भाव के साथ में, प्रथम भाव के अधिपति सप्तम भाव में शत्रु राशि स्थान में, तृतीय केंद्र में, परंतु पुनः अपने ही राशि भाव को देखते हुए जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कामकाज को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी है, वो दोनों ही देखते ही बनती है और उसी वजह से आप कई अटके हुए कार्यों के साथ में पूर्ति की ओर जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग में हैं, आपसे अपेक्षा रखी जा रही है कि आप इस तरह का कमिटमेंट कर लें। आप वो कमिटमेंट पूरी तरीके से करते भी नहीं हैं और आसान गली के साथ में दूसरे सिरे में हामी भी भर देते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक अप्रोच कहा जाएगा। ऐसी अवस्थाओं में आपकी विजय पताका लहराने वाली होगी। लोगों को सुनना बहुत अधिक है, समझना उससे भी अधिक है और उससे कम चर्चा उनके सामने अपनी ओर से रखना महत्वपूर्ण है। ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, इसको अपने साथ में आप गतिमान करते चले जाइएगा। समय की अवस्थाएं महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ आपके लिए 16 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य जो भी कामकाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी दे रही है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में उस समय के साथ में कोई भी एजेंसी लाइन आदि का काम निकल कर आता है, ठहर कर निर्णय लीजिएगा। लोगों की सलाह की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली होंगी। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास की स्थितियों में शुरुआती तौर पर कमी, उसके बाद समयबद्ध अवस्थाओं में वृद्धि के क्रम देखे जाएंगे। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो राहु का दृष्टि संबंध है वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाला होगा। इसी वजह से ये स्पष्टता रहेगी कि जो कम्युनिकेशन है वहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट किया गया और उसके निभाव के सिरे नहीं आ पाए, वहीं से धोखा निकल कर आ गया। ऐसी स्थितियाँ सामने रह सकती है। पारिवारिक जनों के साथ जो विवाद निकल कर आते हैं, ऐसे संघर्षों से जितना दूर रहकर आप इस महीने चलेंगे उतना अच्छा है। हालांकि रिएक्शंस यहाँ मौजूद हैं, अब हम खुद को उससे कितना दूर रख पाते हैं। डीप ब्रीदिंग प्रोसेस को प्रत्येक दिन अपना कर चलिएगा। 5 मिनट के मेडिटेशन का अर्थ यहाँ पर है कि हम कहीं किसी निर्णायक मौके पर चर्चा की ओर जा रहे हों और जल्दबाजी में कोई भी बात रखने वाले नहीं हो। ये मूल भाव पदस्थापित करके आप ज़रूर रखने वाले हों। हालांकि यहाँ जो अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियाँ थी, वहाँ पुनः वृद्धि निकल कर आ रही है। रोटेशन ठीक ठाक तौर पर इस महीने आपके साथ में चलता हुआ कहा जाएगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता भरी गुंजाइश नहीं है।
वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। अब ये अवस्था महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आप ये देखने वाले रहें कि जब 4-10 का संबंध सूर्यदेव यहाँ बनाएंगे तो कई बार किसी व्यक्ति विशेष से हमने मदद ली होती है और हम उसे समय पर चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाते, तो कई बार वाद विवाद बढ़ते हैं। वहाँ पूरे तरीके से झुककर नम्रता के साथ में स्थितियों को स्वीकार कीजिएगा कि यहाँ गुंजाइश बनेगी और हम आपका रुपया पैसा लौटाने की तरफ आएंगे तो बेहतरी है। व्यर्थ के पराक्रम दिखाने से बचाएं। कई बार व्यक्ति कहता है कि आप देख लीजिए क्या करना है। ऐसी स्थितियों से इस महीने संभलें। हमें विवादों को सुलझाना है, जीवन को शांत चित्त भाव के साथ में कर्म की ऊर्जा में देखना है। ऊर्जा कहीं और व्यय और व्यर्थ नहीं होने वाली हो, ये स्मृतियों में ज़रूर रखा जाए। मित्रों के साथ तथा बहनों के साथ में संबंधों में तल्खियाँ कहीं पर भी निकल कर आती है तो आप उस अवस्था से खुद को पूर्णतया संभालने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये अवस्था भी स्पष्ट तौर पर यहाँ आपके समक्ष इंगित रहेगी कि विदेश संबंधी यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकती है। उन गुंजाइशों के साथ में स्वयं को भरपूर सकारात्मक करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी इनकार के क्रम मौजूद नहीं है। पराक्रम भाव के अधिपति जब व्यापार भाव प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर के बाद, वहाँ से आपकी तेज़ी 16 से 31 दिसंबर तक देखते ही बनती है। व्यापार में जो महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रियाएं रोक कर रखी हुई थी, जो एग्जिस्टिंग बेस के साथ में एड ऑन करना होता है, वहाँ पर अब आप गतिमान हो सकते हैं। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, गैजेट संबंधी कार्य विशेष की स्थितियाँ, प्रकाश संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में कोई भी कार्य आपके लिए जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप 16 से 31 दिसंबर को अपने लिए नए आयाम की प्रक्रियाओं के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी इनकार नहीं। तो वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। घर परिवार का मोह और अधिक सता सकता है। लंबे वर्षों तक बाहर जॉब की है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को देखा है, अब लगता है कि घर के साथ में जुड़ते हैं। परंतु अभी भी आपसे निवेदन है कि ये जो मन के भीतर का मोह है उसको हटाकर कितना स्थिरवादी हम घर परिवार के साथ स्वयं को कर सकते हैं, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप अवस्थित एवं व्यवस्थित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ जो चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम भाव में है, आप कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी देखने वाले होंगे। देखिए, भले ही बुध शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु बृहस्पति से दृष्टि गोचर स्थितियों में है। बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, भले ही शत्रु ग्रह को देख रहे हैं, परंतु मूल त्रिकोण को देख रहे हैं और प्रथम भाव के अधिपति को देख रहे हैं। यानी राशि भाव के अधिपत्य क्रम के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण है। इसलिए कमीशन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कार्य, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी स्थितियाँ, यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कार्य के साथ में भी आपका संलग्नित संबंध है, तो अब आपको रुकने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक विशेष प्रयोजनार्थ क्रम अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। ये बात स्पष्टीकरण के साथ में ज़रूर अपने मन के भीतर रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने कुछ चिंताएं रह सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज अद्भुत अवसर लेकर आ रहा है। शारीरिक और मानसिक थकान हावी नहीं होने दें। जब जीवन कुछ महत्वपूर्ण सामने रख रहा हो तो हम अति महत्वपूर्ण अवस्थाओं के साथ में चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि इंट्यूशन की पॉजिटिविटी है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज बेहद खास कहा जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध यहाँ शुक्र राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, उसके पीछे अपनी गणनाएं होती है। वो तीव्रता, वो आभा आपके साथ में है। दूसरे क्रम में संतान पक्ष को व्यापार में आप जोड़ना चाहते हैं, बेहतर स्थितियां हैं। जो महिलाएं संतान सुख के अग्रसर हैं, आपके लिए ये समय आनंदित करने वाला है। जीवन के इस समय को भी पूरे तरीके से ऊर्जा के स्वरूप में आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी रुकावट एवं थकावट स्वयं के लिए आप रखने वाले नहीं रहें। वहीं पंचम भाव के साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एजुकेशन में आप फिर से खुद को और अग्रगामी करना चाहते हैं, बड़े निर्णय की स्थितियों को अपने साथ स्पष्ट तौर पर देखना चाहते हैं, तो सारे ही भुलावे हटाकर इस समय को आप त्वरित तेज़ी के साथ में स्वयं के लिए देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसी के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं वहाँ आपकी क्षमताएं परिचायक आधार बनकर सामने आती चली जा रही है। षष्ठ भाव
सूर्य मंगल का विक्रम जरूर है शुरुआती स्तर के साथ में, परंतु आप शत्रु पक्ष के साथ में उलझने से बचें। जब आपका कद इतना बड़ा हो चुका हो कि शत्रु पक्ष सिर्फ और सिर्फ वहाँ लांछन लगा सकता है, झूठे आक्षेप की स्थितियों को लेकर चल सकता है, तो फिर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना कार्य करते चले जाएं। वहीं ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझने से बचें। किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी भी है या मदद लेनी भी है, दोनों में ही लिमिट डिसाइड रहे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। मंगल व्यक्ति विशेष को समस्याओं के लिए आसान गली दिखाने वाले होते हैं। ये समस्या आई है, इसको इस तरह से इग्नोर कर दो, वो अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। हमें वहीं से सामना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी और वहीं से क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट भी खुद के लिए रह सकती है। दूसरी ओर ये भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि यहाँ जो 6th हाउस की अप्रोच है, इसमें बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस और कहीं ना कहीं रक्त संबंधी विकार जिसमें ब्लड प्रेशर की प्रमुखता होती है, वो अवस्थाएं सता सकती है। भरपूर सिरे में आप संभलिएगा। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में लंबे समय से मन डगमगाहट के साथ में था, वहाँ पर भी अब आपके लिए स्पष्टता के रेखांकित बिंदु सामने रहने वाले होंगे। सप्तम की चर्चा करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए यहाँ संवाद कौशल में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातें संशय के घेरों को बढ़ा सकती है। गृहस्थ जीवन को संभालने का प्रयत्न करें। कई बार व्यक्ति को अवकाश लेकर भी अपने गृहस्थ को संभालना होता है। समय की शिकायत यदि वाजिब है तो हम उस समय के साथ भरपाई ज़रूर उस गलती की करने वाले हों, ये स्मृतियों में रखिएगा। हालांकि यहाँ फ्लेक्सिबल हैं, अपनी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु जैसे ही गुरु की दृष्टि बुध पर होती है तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर कई बार अपने संवाद में नकारात्मकता भी लेकर आता है। उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न करें। और वहीं आपके लिए ये समय बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन के लिहाजा ठीक ठाक है, उतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। अष्टम की चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये गौर कीजिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में भाग्य का सहयोग है। विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में कोई भी यात्रा होनी है तो हमने यहाँ शुरुआत में भी चर्चा की थी और अभी भी चर्चा कर रहे हैं। 3rd हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन हुआ था, 8th में भी डिस्कशन हो रहा है, कमोबेश द्वादश में भी वही स्थिति है। इसी वजह से उस और बढ़ने में अब आपके लिए रुकावट तथा बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स आ रही है परंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस बनाकर जा रही है। एक परेशानी आई, उसको सुलझाने के लिए कुछ लोगों से मिलना हुआ और जीवन में अपार संभावनाएं वहीं से निकल कर आ गई। ये अवस्था विशेष आपके समक्ष यहाँ नजर आती है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य का सहयोग अद्भुत क्रम के साथ आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जैसे प्रगति आप चाहते हैं वो निरंतर तौर पर आपके लिए गतिमान होकर चलती चली जा रही है। इस अंतराल के साथ में आप अपने भीतर की संतुष्टि को प्रखर वेग के साथ में देखने वाले रहेंगे और वहीं से जीवन अधिक व्यवस्थित होता चला जाता है। हालांकि आप टेक्निकल एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस को इवॉल्व करना चाहते हैं, अब बिल्कुल भी नहीं रुकें। दशम भाव की चर्चा करें तो कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, उसके अगले राउंड निकल कर नहीं आने पाए, यहाँ पर वो पोजीशन से आ सकती है, परंतु राहु स्केप्टिक करेंगे। प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट हो तो सबसे पहले उस मूल मंत्र को अपनाएं, खुद को दूसरी चीज़ों से डिटैच करके अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में अटैच कीजिएगा। जो प्रिपरेशन होती है उसके साथ में भी खुद को जोड़ने का एक सूक्ष्मातीत स्तर आप देखते हुए चलते चले जाइएगा। ये मूल भाव समायोजित आप ज़रूर करके चलने वाले रहें। स्पष्टता इस बात की जीवन के भीतर ज़रूर रखें। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी यहाँ आपके साथ में नहीं है। ये भी केंद्र बिंदु आप अपने भीतर तक अवस्थित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। वहीं एकादश भाव की चर्चा करते हैं तो गुरु यहाँ भले ही कारक भाव को हानि पहुँचाएं, परंतु स्पष्ट रूपेण जीवन यात्रा की बेहतरी यहाँ निरंतर तौर पर देखी जा सकती है। इस समय के साथ में जो आपके कार्य की गूंज है वो देखते ही बनेगी। लाभ से पराक्रम का दृष्टि संबंध, पंचम का सप्तम का दृष्टि संबंध, ये वो व्यवस्था है जहाँ से देव गुरु बृहस्पति अमृतमय आधार देते चले जा रहे हैं। कुल जमाजोड़ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में धीमेपन के साथ वृद्धि के सरोकार स्पष्ट रूपेण नज़र आते हैं। उसमें कोई भी और रुकावट तथा थकावट के केंद्र बिंदु अपने साथ आप लेकर चलने वाले नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी। द्वादश की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि द्वादश के अधिपति पंचम में है। जो खर्च की स्थितियां रही वो भी निवेश के माध्यम में निकल कर आई। कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ और उसके लिए खर्च किया गया, वहाँ से भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को आप देख सकते हैं। हम संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। संबंधों में व्यक्ति रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या देखेगा, वहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ अपनत्व के भाव ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं।
परंतु यहाँ कामकाजी स्तर पर प्रक्रिया निकल कर आती है और वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में पुनश्च निवेदन वृद्धि, जो खर्चे यहाँ घर परिवार तथा संतान पक्ष के साथ हो रहे हैं उसको आनंदित होकर जगह देते चले जाइएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।